हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग इंग्लिश में सीखने वाले हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है। काफ़ी समस्याएं आती हैं कि लेटर नहीं लिख पाते स्टूडेंट। तो आज आपको एक ऐसा फॉर्मेट सिखाया जाएगा कि दुनिया का चाहे जैसा लेटर आएगा, क्या दुनिया का चाहे जैसा लेटर आएगा, आपको केवल एक टेक्निक, एक टिप्स सिखाई जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप चाहे जैसा लेटर होगा आप चुटकियों में लिखोगे। क्यों? क्योंकि है ये 10 नंबर में, आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। 10 नंबर में लिखने के लिए आता है। तो क्या आप 10 नंबर पाने के लिए क्या ये जो चीज़ें लिखी क्या इसको भी याद नहीं कर सकते हो? याद कर सकते हो, क्योंकि आपको 10 नंबर यहाँ पर पाना है। केवल एक तरीका, बस बात समझ में आ रहा? एक तरीका मैं बताऊँ किसके लिए? फॉर्मल के लिए बताऊँगा। एक तरीका बताऊँगा किसके लिए? इनफॉर्मल के लिए। यानी यहाँ पर आपके इंग्लिश के कितने लेक्चर बनेंगे? 2 लेक्चर बनेंगे, ठीक है। ये पहला वीडियो है। इसके बाद जस्ट दूसरा वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बना है, आप वहाँ पर उसको देख लीजिएगा। बात समझ में आया? केवल 2 लेक्चर आपका पूरा का पूरा 10 नंबर फिक्स कर देगा। ये पूरी गारंटी के साथ हम कहते हैं, ठीक है। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है कि समझ नहीं आता कैसे लिखा जाएगा, क्या है क्या नहीं है। तो आज पूरा आपका कह सकते हैं पूरी तिजोरी हम लोग ओपन करने वाले हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है कि कैसे हम लोग समझेंगे लेटर कैसे लिखा जाएगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो अगर तैयार हो तो कापी पेन लेकर साथ बैठिए, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं, देरी नहीं करते हैं यहाँ पर। देखो पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और समझ में आएगा तो बिल्कुल तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक। अगर नहीं आता है समझ में तो फिर आपकी इच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पूरा विधिवत तरीके से बताया जाएगा। आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। यही फॉर्मेट आप चाहे जिसमें लिखोगे, चाहे जिस लेटर में लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो आप अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो में फॉर्मल लेटर के बारे में बताया जाएगा, उसमें क्या होगा, इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। पहले हम लोग समझते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल में जैसे किसी ऑफिस या किसी ऑफिसर को लिखा जाता है, किसी ऑफिस के लिए लेटर लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या? फॉर्मल लेटर बोलते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल को बोलते हैं जैसे आप किसी सगे कह सकते हैं सगी संबंधी को, बात समझ आ रहा है, जो आपके भाई बहन हो, माता पिता हो, या आप अपने मित्र हो या अपने सिस्टर हो, आप किसी को ऐसे कोई लेटर लिख रहे हो तो किस में आता है? हमारा इनफॉर्मल में आता है। बात समझ में आए? फॉर्मल में क्या होता है? अभी जस्ट बताया। फॉर्मल में ये होता है कि आप किसी ऑफिस में या किसी प्रिंसिपल को या किसी कॉलेज को आप लिखते हो तो किस में आता है? हमारा फॉर्मल में आता है। तो पहला हम लोग क्या जानेंगे आज? हम लोग फॉर्मल जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा वो आपका क्या होगा? इनफॉर्मल को होगा। तो हम लोग समझते हैं किसका यहाँ पर? फॉर्मल के बारे में हम लोग समझते हैं कैसे क्या होता है, ठीक। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये आपका फॉर्मल है, तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक। यहाँ से इसको हटा दिया गया। तो हम लोग चर्चा करेंगे फॉर्मल लेटर, ठीक है। अब फॉर्मल लेटर लिखने के यहाँ पर 8 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 8 स्टेप होते हैं। तो एक एक स्टेप हम लोग अच्छे से लाजवाब तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखिए पहला लिखा है सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब ये होता है कि कहाँ पर भेजा जाएगा, ठीक है। सेंडर एड्रेस है क्या, ठीक है। तो सेंडर एड्रेस क्या होता है कि मान लो आपको कोई लेटर आया है, उस लेटर में आपको एड्रेस भी दिया रहता है। अच्छा, मान लो एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपने मन से कुछ भी एड्रेस बना लोगे। बात समझ में आया? मान लो कोई लेटर आपको लिखने के लिए आ गया, ठीक है, आपको नहीं पता है उसका एड्रेस क्या है, तो आप उस एड्रेस में कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा क्या है? 15A शास्त्री नगर। क्या है? 15A शास्त्री नगर कानपुर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? सेंडर एड्रेस हो गया। बात समझ में आए? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा, क्या? 15A शास्त्री नगर कानपुर, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही लिख दीजिए, जो आपको समझ में आए, जो आपको लिखना चाहते हो, जहाँ आपका एड्रेस आप लिखना चाहते हो वहाँ का एड्रेस आप इसको लिखिएगा। बात समझ में आए? दूसरा क्या? डेट। दूसरा क्या है? डेट है। तो डेट जैसे अब मान लीजिए 30, जिस तारीख को आप लिख रहे हो, मान लो 30 तारीख को आपका पेपर है इंग्लिश का, तो लिखा है मार्च 30 2022। तो कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देते हैं। कैसे? इसको लिखते हैं ऐसे, जैसे 30 ऐसे कर देंगे, यहाँ पर ऐसा करके ऐसा लिख देंगे।
ये पूरा का पूरा गलत मेथड है, ऐसे नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये देखने में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको लिखना कैसे है आप देख लीजिए। आपको लिखना है मार्च, फिर ऐसे 30, फिर कॉमा। कॉमा अगर नहीं लगाते हैं तो पूरा 30, 20, 22 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर बीच में कॉमा लगाया जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 30 को आगे भी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 30 मार्च 2022 आप ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आया? चलो, दो चीज़ें समझ में आ गया। बात समझ में आया? पहला क्या कि अगर सेंडर एड्रेस नहीं दिया रहेगा उस लेटर में तो ऐसा नहीं कि आप घबरा जाओ, आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। आप कुछ भी एड्रेस लिख सकते हो, कोई भी, यहाँ 15/154 कुछ भी आप लिख सकते हो, शास्त्री नगर, कानपुर, आप जो इच्छा आपको लगे, ठीक है। मतलब 15 शास्त्री नगर कहाँ है? कानपुर में, तो हम लोग कानपुर लिख दिए हैं। अब कहाँ है कुछ है वो आपकी इच्छा है, क्या लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एड्रेस आप कुछ भी लिखो। बात समझ में आया? फिर क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है हमारा क्या, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा डेट आता है, तो डेट हमने लिखा क्या, मार्च 30, 2022, ऐसे आपको डेट लिखना है। बात समझ में आया? अब तीसरा क्या कह रहा है, रिसीवर पोस्ट एंड एड्रेस, किसके पास आप भेजना चाहते हो आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसका एड्रेस क्या है आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। तो मान लेते हो कि हम मतलब पोस्ट, यहाँ लिखा ना कि देखो पोस्ट मास्टर को हम लोग लिखना चाहते हैं, क्या, एक पोस्ट मास्टर को हम लोग लेटर लिखना चाहते हैं। क्यों लिखना चाहते हो? क्योंकि हमारे मतलब समझ लो कोई ऐसा लेटर आया है कि मेरे जो मोहल्ले का, जो मेरे लोकेलिटी का है, जो मेरे कॉलोनी का जो पोस्टमैन है वो बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का प्राणी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वो जल्दी सुनता नहीं किसी को, समय समय पर मतलब किसी का जो लेटर होता है वो पहुंचाता नहीं है। तो उसके बारे में हमको कंप्लेन करनी है। क्या करनी, इसके बारे में कंप्लेन करनी है कि ये सुधर जाए। सुधर मतलब समझ रहे हो ना, कि अपनी ये जो आदतें हैं उसकी बुरी, ये सुधर जाएं। बात समझ में आया? होता नहीं कभी कभी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आप बैंक में जाते हो तो बैंक का जो कर्मचारी होता है वो आपकी सुनता नहीं है, आप उससे बहुत काम कहते, सुनता नहीं, तो आप क्या करते हो, एक लेटर लिखते हो। किसको लिखते हो? उनसे ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनको लेटर लिखते हो। तो लेटर किस लिए लिखते हो, उसके बारे में बताते हो कि ऐसा है, ऐसा काम नहीं करता, जाता हूँ ठीक से बात नहीं करता, वो मतलब धमकाता, ये करता, वो करता है, होता ना ऐसे। तो ऐसे यहाँ भी, तो यहाँ पर क्या है आपको लिखना पड़ेगा रिसीवर पोस्ट एंड एड्रेस। तो क्या लिखा, द पोस्टमैन, ठीक है। अब सॉरी, द पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर कहाँ का है, पोस्ट ऑफिस, कहाँ पर, कानपुर लिखे थे तो यहाँ पर भी लिख दिया हमने, कानपुर लिख दिए। तो इतना क्या फंडा आपको समझ में आ गया। पहला क्या लिखोगे, सेंडर एड्रेस लिखोगे, पहली बात। दूसरा क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। तीसरा क्या लिखोगे, रिसीवर एड्रेस लिखोगे, ठीक है। अगर आप पोस्ट मास्टर को लिख रहे हो, पोस्ट मास्टर लिखना, ठीक है। अगर आप किसी और चेयरमैन को लिख रहे हो तो चेयरमैन को कर देना। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो यहाँ प्रिंसिपल कर देना, ठीक है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखो, किसको लिखो, जिसको लिखोगे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर वो कहाँ, मतलब उसका ऑफिस कहाँ है, ऑफिस भी तो लिखा नहीं, लिखा देखो पोस्ट एंड एड्रेस। अब उसका ऑफिस कहाँ है, तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है, कानपुर में, कानपुर लिख दिए। बात समझ में आया? ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सब भी स्टेप मार्किंग चेक होता है। अब बात आती है जो टीचर होता है, टीचर के डायरेक्ट जो निगाहें जो होती हैं वो डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगी, इस पर आएंगी। अभी ये क्या है अभी बता रहे हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब चलो ये समझ में आ गया। अब आता है सब्जेक्ट। क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मतलब क्या है कि आप किस विषय पर लिख रहे हो, किस विषय पर लिख रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आप किस विषय पर लिख रहे हो, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा मिनिमम 4 से 5 से 6 वर्ड होगा, बस। कितना होगा, 4 या 5 या 6 वर्ड का ही, शब्द का ही होगा बस। आपको सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता। सब्जेक्ट कहाँ से लिखोगे, आपके जो लेटर में रहेगा वही सब्जेक्ट आप निकाल लोगे, समझ जाओगे, ठीक है। बात समझ में आया। सब्जेक्ट जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो मेरे यहाँ का, जो मेरे लोकेलिटी का, जो मेरे कॉलोनी का जो पोस्टमैन है वो बहुत बेकार है। बेकार मतलब वो किसी का काम नहीं सुनता है। अगर कोई चिट्ठी आ भी रही, कोई लेटर भी आ रहा है, उसको पहुँचा नहीं रहा किसी घर पे, अगर मैं उससे कुछ कहता हूँ तो वो सुनता नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लिखा ना क्या, सब्जेक्ट क्या, कंप्लेनिंग अबाउट द पोस्टमैन, कंप्लेनिंग अबाउट दी पोस्टमैन, ठीक है। तो मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ, उस पोस्टमैन की कंप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आया। तो आप देख लो कितना आया, 1 2 3 4 आया ना। तो सब्जेक्ट मिनिमम 4 5 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया।
बात समझना। मैक्सिमम मान लो, मिनिमम कर लो आप 4, मैक्सिमम मान लो 8 से कम कम होना चाहिए। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट वहाँ पर लिख सकते हो। मान लो कंप्लेनिंग अबाउट द, आप मान सकते हो कोई आपके स्कूल में कॉलेज में लाइब्रेरियन होता है, लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी में बैठता है, आप उसके पास रेगुलर जा रहे हो, उससे कह रहे हो कि मुझे ये बुक चाहिए, तो वो लेट लपेट कर रहा है, नहीं दे रहा है, बार बार कोई ना कोई बहाना कर रहा है, तो यहाँ लिख सकते हो कंप्लेनिंग अबाउट द लाइब्रेरियन लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो? लाइब्रेरियन लिख सकते हो। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक सब्जेक्ट समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर लिखा है क्या, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है? देखो लिखा ना सैल्यूटेशन, इसका मतलब क्या होता है? आदरणीय, रिस्पेक्ट। मतलब कह सकते हैं कि आप क्या करोगे, उनको सम्मान या आदरणीय भाव से बोलोगे, तो यहाँ पर एक आदर भाव आ जाएगा जिसका नाम क्या, जैसे यहाँ पर डियर सर, अगर सर होगा तो डियर सर, अगर मैडम होंगे तो डियर मैडम होगा। ठीक है ना, बात समझ में आया? ये होता है सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन आपको यहाँ पर दिखाना पड़ता है। ऐसे क्या लिखेंगे? डियर सर। ये सब पूरा क्या होता है? ये सब लेफ्ट में होता है। बात समझ में आता? आपके कॉपी में सब लेफ्ट में लिखोगे। बात समझ में आया? तो डियर सर, क्या डियर सर, देखो लिखने का ही तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इसको लिखे, फिर यहाँ पर आप बीच में 2 लाइन छोड़ दोगे, 2 लाइन या 1 लाइन आप छोड़ दोगे। ठीक है, फिर यहाँ आओगे, फिर यहाँ पर 1 लाइन छोड़ दोगे, अपने कॉपी की लाइन छोड़ दोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर यहाँ पर 1 लाइन 2 लाइन छोड़ोगे, उसके बाद लिखोगे डियर सर। बात समझ में आया? डियर सर क्या हो गया? सैल्यूटेशन हो गया, जो रिस्पेक्ट देता है। आप यहाँ पर डियर सर लिख सकते हो, या मैम होंगी तो डियर मैडम लिख सकते हो, या डियर, आजकल डियर चल रहा है। ठीक है, डियर मतलब प्रिय होता है, प्रिय आपका चल रहा है। मान लो प्रिय आपको नहीं लिखना है तो आप डियर को हटा केवल सर या मैडम भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? चलो, अब सबसे बड़ी समस्या होती है कि क्या मेन बॉडी, क्या मेन बॉडी, ये मेन बॉडी क्या होती है? टीचर ये सब स्टेप मार्किंग कॉपी चेक करने के बाद किस पर जाता है? सीधे मेन बॉडी पर जाता है। मेन बॉडी मतलब क्या होता है कि आखिरकार आपकी समस्या क्या है, आखिरकार आपकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, क्यों कंप्लेन करना चाहते हो, क्या कमियां हैं। अगर कंप्लेन करना चाहते हो तो आपका सॉल्यूशन क्या क्या मतलब हल प्राप्त करना चाहते हो, क्या सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हो। तो मेन बॉडी में 2 ही चीज़ आता है बस। मेन बॉडी में क्या आता है? केवल 2 चीज़ आता है। एक आती है प्रॉब्लम्स आती है, और दूसरा क्या आता है? सॉल्यूशन आता है। ठीक है, मेन बॉडी मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखने के बाद सीधे क्या लिखते हैं हम लोग? मेन बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं। मेन बॉडी मतलब आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या चीज़ है। तो मेन बॉडी में हमेशा केवल 2 चीज़ें हैं, चाहे जिसको लिखोगे इस दुनिया में, चाहे जैसा लेटर लिखो, केवल 2 ही चीज़ आती हैं। एक तो प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के बाद क्या आती है? फिर उनका सॉल्यूशन आता है। तो देखो लिखा गया है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेन बॉडी में क्या है? प्रॉब्लम है एंड सॉल्यूशन है। ठीक है, बात समझ में? देखो वीडियो की जो क्वालिटी है थोड़ा लो भी हो सकती है क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए वीडियो क्वालिटी आप हाई कर लीजिएगा और फुल ब्राइटनेस मोबाइल की कर आप देखेंगे तो वीडियो आपको अच्छा दिखेगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक, मेन बॉडी में 2 चीज़ होता है, एक प्रॉब्लम्स होता है, एक सॉल्यूशन होता है। अब बात आती है कि सभी को प्रॉब्लम, सभी को दिक्कत होती है, सभी को प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं क्या? मेन बॉडी लिखने में। तो आपको ये फिक्स लाइनें हैं, ये क्या हैं? फिक्स लाइनें हैं कि चाहे पोस्टमैन पर आ रहा हो, चाहे लाइब्रेरियन पर आ रहा हो, चाहे प्योन पर आ रहा हो, ठीक है ना, किसी पर भी आएगा, अगर आप उसके बारे में लिख रहे होगे तो ये होती हैं फिक्स लाइनें हैं। ये क्या हैं? फिक्स हैं। ये ऐसी फिक्स लाइनें, मैं भी आपको इनका अर्थ भी बताता हूँ, आपको मैं अर्थ भी बताता हूँ। अगर आप अर्थ भी याद करके वहाँ पर बना के लिख देंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स लाइन। तो पहली बात तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा है ये फिक्स लाइनें हैं। लास्ट वाला ये जो यहाँ से देयर फोर्स लिखा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों लाइनें फिक्स हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये इतना और ये इतना जो लिखा गया है ये आपकी फिक्स लाइनें हैं। बीच में भी ये पूरा का पूरा फिक्स है, यानी कि आपको अगर एक याद कर लेते हो तो चाहे जिस पर आता है, चाहे पोस्टमैन पर आ रहा हो, चाहे लाइब्रेरियन पर आ रहा हो। जैसे यहाँ पर देखो मॉडल पेपर से पहले सॉल्व करवाए हुए हैं ना, आप देख सकते हो, पहले लेक्चर में जाकर मॉडल पेपर सॉल्व देख सकते हो। देखो इसमें है क्या, इसमें जैसे आया है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट क्या है मैग्नीस इन द लाइब्रेरी। ठीक है,
तो यहाँ पर लाइब्रेरी की बात की जा रही है। तो अगर कहीं ना कहीं आप प्रिंसिपल को शिकायत कर रहे हो तो किसके कारण कर रहे हो कि आप मैग्नीज की कमी, यानी जब इसमें जो आप में जो किताबें हैं वो किताबें किसके कारण कमी आ रही, शॉर्टेज हो रहा है, या आप जा रहे हो तो किसकी शिकायत करो, लाइब्रेरियन की शिकायत कर रहे हो कि मैं उसके पास जा रहा हूँ कि वो शॉर्टेज है, मैं जाता हूँ तो कहता है कि किताबें नहीं है, मना कर देता, कोई ना कोई बहाना कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर टू नहीं प्रयोग, लेटर में यहाँ पर टू नहीं प्रयोग किया, द प्रयोग किया, द प्रिंसिपल करोगे, फिर द प्रिंसिपल कहाँ है आपके कॉलेज का, यहाँ नाम लिखोगे, बात समझ में आया। एड्रेस भी आप जो बताया कि एड्रेस नहीं होगा तो एड्रेस अपने तरफ से आप लिख दोगे, बात समझ में आया। फिर डियर सर, अब उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट क्या लिखोगे, कंप्लेनिंग अबाउट द पोस्टमैन, नहीं लाइब्रेरियन होगा यहाँ पर, फिर बात समझ में आ गया। अब उसके बाद डियर सर के बाद आप क्या लिखोगे, विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द अबाउट। अब अबाउट के बाद यहाँ तक, अबाउट तक ये फिक्स लाइनें हैं कि जो कि हर एक लेटर में आप, फॉर्मल के हर एक लेटर में आप प्रयोग कर सकते हो, फिक्स लाइनें हैं। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आदरण के साथ मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। अबाउट मतलब इसके बारे में, ठीक है ना। विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ इस विषय में या इस बारे में, आप कुछ भी, ठीक है। अब क्या लिखा है, यहाँ तक फिक्स लाइनें हैं, यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। अब अगर मान लो बीच का मेन बॉडी भी नहीं याद होता है आपको, तो आप इसको जो लिखा गया है इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप इसको लिख देंगे, काम हो जाएगा। अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। देखो लिखा है, अब यहाँ पर अबाउट के बाद अब जिसके बारे में लिखना होगा, चाहे लाइब्रेरियन होगा, चाहे पोस्टमैन होगा, चाहे आपका पियोन होगा, चाहे जो होगा, लिखा द बैड बिहेवियर ऑफ द, क्या है उसका बुरा व्यवहार है, किसका, द। अब देखो द बैड बिहेवियर ऑफ, बुरा व्यवहार किसका, द। आपका पोस्टमैन का है तो पोस्टमैन लिखो, लाइब्रेरियन का है तो लाइब्रेरियन लिखो, आपकी कॉलोनी का कोई मेंबर है तो उसका लिखो, ठीक है, बात समझ में आया। मान लो यहाँ पर आप किसी कॉलोनी के मतलब कोई व्यक्ति उसको बाहर करना चाहे, उसका व्यवहार बताना चाहते हैं तो यहाँ पर किसको लिखो, अपने कॉलोनी के जो चेयरमैन होते हैं, आप सबके कॉलोनी के जो चेयरमैन होते हैं उनको लिखोगे द चेयरमैन, ठीक है, ऐसा लिखोगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, मान लो यहाँ पोस्टमैन ऑफ आवर, कहाँ का पोस्टमैन है, आपके कॉलोनी का है तो आपके स्कूल का है, कहाँ का है। मान लो यहाँ पर पियोन आता है तो पियोन कहाँ का है, आपके घर का पियोन है कि आपके कॉलोनी का पियोन है कि आपके लोकेलिटी का पियोन है, या कह सकते हैं आपके कॉलेज का पियोन है। तो आवर, मान लो यहाँ पर देखो पोस्टमैन है तो द पोस्टमैन ऑफ आवर पोस्ट ऑफिस, आवर पोस्ट ऑफिस, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर अबाउट तक लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ें आपको याद करके यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। तो बात समझो। फिर ही इज अ रबर, रबर मतलब क्या कि बहुत हुआ कामचोर है, क्या है, रबर मतलब क्या है, कामचोर है। ही इज नॉट सिंसियर टू हिज ड्यूटी, वह अपने ड्यूटी के प्रति मतलब कह सकते हैं निष्ठावान नहीं है, सिंसियर मतलब निष्ठावान नहीं है। बात, ही ऑप्टेन ड्रिंक्स वाइन एंड एब्यूजेस, इसका मतलब क्या है, वह शराब पीता है और गालियाँ निकलता है, मतलब गालियाँ देता है, क्या करता है, गालियाँ देता है, गालियाँ कह सकते हो, गालियाँ निकालता भी है, निकालता होता नहीं कि वह शराब पीता है और गालियाँ निकालता है, निकालना मतलब वही देना, ठीक। ही ऑलवेज सीम्स टू बी इरिटेटेड, ठीक है, ही ऑलवेज, वह हमेशा कैसा, चिड़चिड़ा सा रहता है, चिड़चिड़ा मतलब क्या, जैसे कि एकदम उखड़ा उखड़ा सा रहता है, ठीक है ना, बात समझ में आया। उसके बाद वेन एवर समथिंग इफ इज आस्क्ड, ठीक है, जब भी उससे कुछ पूछो, ही रिप्लाइज हार्शली, वह कठोरता से जवाब देता है, वह कठोरता से जवाब देता है। ही इज रियली अ बिग हेडक टू अस, वह हम सबके लिए एक हेडक बन चुका है, क्या बन चुका है, सिरदर्द बन चुका है। इफ़ वी कंप्लेन अगेंस्ट हिम इट थ्रेट्स, थ्रेट्स मतलब होता है कि यदि हम लोग उसकी शिकायत भी करते हैं तो हम लोग का, यहाँ पर थ्रेट्स मतलब होता है क्या, धमकी देना, क्या करता है, हमको धमकी देता, अगर हम उसकी कंप्लेन भी करें तो क्या करता है, धमकी देता है। तो जाहिर सी बात है ना कि अगर पोस्टमैन ऐसा है तो ये सब पूरा सेट बैठ रहा है ना, आप देख पा रहे हो पूरी बातें यहाँ पर पूरी सेट बैठ जा रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, यहाँ तक लिखने के बाद ये लाइन भी फिक्स है, आपको ये लाइन भी पता होनी चाहिए पूरी, ये फिक्स लाइन है, ठीक है। Therefore I requested you to take an action immediately in this matter, मतलब क्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट मतलब क्या, रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एन एक्शन इमीडिएटली इन दिस मैटर, बात समझ में आया।
मतलब वो विनती करना, बिना निवेदन कर रहा है क्या कि आप इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत इस मैटर में क्या करें, आप एक्शन लें। क्या करें? एक्शन लें। बात समझ में आए यहाँ तक? अब मुझे ये बात बताओ, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो यहाँ पर ये जो मेन बॉडी होता है ये, यहाँ पर ये अबाउट तक, यहाँ पर ये दोनों लाइन आपको पूरा माइंड में फिट होनी चाहिए। ये ऊपर और ये नीचे यहाँ पर होनी चाहिए। बीच में मेन बॉडी मतलब ये क्या है कि मेन बॉडी आप अपने तरफ से बना के लिख सकते हो। मेन बॉडी आप अपने तरफ से बना के लिखोगे। बात समझ में आया? हाँ, ये जब लास्ट ऑप्शन है, जब मेन बॉडी आपको नहीं समझ में आता तो ये जो मैं लिखवाई इसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स पॉइंट बोलते हैं। फिक्स पॉइंट मतलब कि ये अगर लिख दोगे कि कोई टीचर गलत नहीं करेगा। आप देख लो, अगर आप कंप्लेन करो पोस्टमैन सही है ना, कि वह उसका व्यवहार बुरा है, ठीक, वह कामचोर है, वह अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठावान नहीं है, ही ऑप्टेन ड्रिंक्स वाइन, वह शराब पीता और गाली निकलता है उसके मुंह से, मतलब गालियाँ देता है, गाली निकालता है। ही ऑलवेज सीम टू बी इरिटेड, उसका बिहेवियर क्या होता है? हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है। ठीक है। व्हेन एवर समथिंग इज आर्ट्स ही रिप्लाइज हार्शली, अगर जब भी उसे कुछ पूछो तो क्या करता है? वो कठोरता से जवाब देता है। बात समझ में आया? उसके बाद क्या है? ही इज रियली अ बिग हेडेक टू अस, क्या होता हुआ हमारे लिए सचमुच हमारे लिए क्या है? वो सिरदर्द बन चुका है। इफ़ वी कंप्लेन अगेंस्ट हिम ही थ्रेट्स, इसका मतलब यदि हम लोग उसकी शिकायत भी करते हैं तो धमकी देता है। तो जाहिर सी बात है, तो पोस्टमैन या तो आप उससे क्या, आप लाइब्रेरी में चले जाओ, आप लाइब्रेरी वाले को बता दो कि अगर किताब नहीं दोगे तो मैं टीचर को, प्रिंसिपल को बता दूंगा, तो क्या करेगा? आपको धमकी देगा। ठीक है ना? आपसे उल्टी सीधी बातें करेगा। तो ये होता है क्या? फॉर्मल का एक लिखने का तरीका होता। उसके बाद क्या? थैंकिंग यू, अब आप उसको रिगार्ड भी करोगे, थैंकिंग यू। उसके बाद लास्ट में क्या? योर फेथफुली। योर फेथफुली लिखने के बाद आप यहाँ पर चाहे नाम लिखो, चाहे XYZ, क्या XYZ होता है। देखो ना, थैंकिंग यू हो गया। उसके बाद योर फेथफुली कर सकते हो, या ट्रूली कर सकते हो, या सिंसियरली कर सकते हो। बात समझ में आया? जो आपको बेस्ट लगता है यहाँ पर लिख देंगे। तो ये होता है पूरा एक फॉर्मल लिखने का राइट तरीका होता है। बात समझ में आया? बस आपको जो टीचर देखता है वो किस पर जाता, ये सब स्टेप मार्किंग आपको नंबर मिलते हैं। यहाँ पर सीधे किस पर आता है टीचर? मेन बॉडी पर आता है। मेन बॉडी मतलब आपकी समस्या का है। देखो, पहले समस्या बताया, ये देखो पूरी समस्या बताया। आपको बता दें कि यहाँ पर भरा जाएगा जहाँ पे द पोस्ट, जिसके ऊपर लिखोगे, और कहाँ का है, आपके कॉलेज का है कि ऑफिस का है, कहाँ का है, वो चीज़ यहाँ भर दोगे। ठीक है। देखो, अगर कहीं पर छूट उठ गया होगा तो वीडियो को बैक करके आप एक बार फिर से इसको देख सकते हो। तो आप समझ गए फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है। ये आपकी कापियाँ होती हैं। ठीक है। ये मान लो ऐसी, ये आपकी कापियाँ होती हैं, ये इसमें लिखा जाता है। ठीक है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत आपको नहीं। आप बताइए, ये लिखे, इसके बाद यहाँ पर गैप, 2 लाइन छोड़ दी, यहाँ पर 1 लाइन, यहाँ पर 2 लाइन, अब इसको लिखना स्टार्ट किए हो। ठीक है। ये होता है विधिवत तौर तरीके से लिखने का सिस्टम होता है। ये बीच वाली लाइन फिक्स होती है, किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। अब मन में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो समझ में आ गया, मान लीजिए कोई ऐसा लेटर आ गया जो मतलब किसी रिश्तेदार को लिखना हो, या माता पिता के लिखना हो, या भाई बहन को लिखना हो। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि पहला लेक्चर ये है। अब जब हम लोग कल वाला जो वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में भी बहुत समस्या नहीं, वहाँ भी फिक्स लाइनें बताऊँगा आपको। ठीक है। वहाँ भी मैं आपको फिक्स लाइनें बताऊँगा। वो फिक्स लाइनें दुनिया में चाहे जैसा लेटर आएगा इनफॉर्मल का, आप उसमें भी लिख लोगे। बात समझ में आया? अब चाहे जैसी कंप्लेन करना है, आप इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। बात समझ में आया? यहाँ पर एड्रेस रहेगा, एड्रेस नहीं दिखा रहेगा। देखो, जैसे यहाँ पर अभी लिया था, यहाँ पर एड्रेस नहीं है, तो एड्रेस हम लोगों ने क्या किया, अपने तरफ से बना के लिख दिया। फिर जिसको लिखोगे वो लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, फिर डियर सर यानी क्या सैल्यूटेशन लिखोगे, उसके बाद मेन बॉडी प्रॉब्लम्स आएगी, सॉल्यूशन आएगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर आया हो तो बिल्कुल ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए और भी अपने फ्रेंड लोग के पास में और स्टूडेंट के पास में, ताकि वो भी इसका लिखने का तरीका जान जाए। तो ये आपको 8 स्टेप पूरा पता होना चाहिए। ये होता है फिक्स पॉइंट। आप कुछ भी लिखो, सिर्फ यहाँ चेंज कर दोगे, यहाँ चेंज कर दोगे, बस। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगी। डेट ध्यान से रखिएगा, डेट ऐसे ही लिखा जाता है, या 30 आगे कर देंगे। बात समझ में आया? लेकिन आप कहो उस तरह डेट अभी जो बताया था, इस तरह डेट 3/30 और 3/2022, इस तरह लिखने का कोई तरीका नहीं होता है। और डियर सर लिखने के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया जाता है, लेटर लिख रहे हो। ठीक है।
तो बात समझ में आ गया। अब मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लिए होंगे। अब आप इसको घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए, आप कोशिश कीजिए मेन बॉडी आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ऊपर की 2 लाइनें ये मस्ट हैं, आपको लिखना ज़रूरी है। ये भी लाइनें आपकी ज़रूरी, क्यों? क्योंकि विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आदरणीय, या मैं कह सकते हो विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मैं आदरणीय से आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, ठीक है। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ किस टॉपिक पर? अबाउट। अब जो कुछ होगा उसको यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी अबाउट के बाद आपको एक लाइन और यहाँ पर बीच में ऐड कर देनी। क्या ऐड करनी है? जिस पर आपको लिखना पड़ेगा, किस पर? क्या? अबाउट कंप्लेनिंग द पोस्टमैन, या कैसे कंप्लेनिंग अबाउट द पोस्टमैन। अब उसके बाद लिखोगे क्या? द बैड बिहेवियर ऑफ द स्काई करके, ठीक है। तो जैसे आपकी इच्छा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, ठीक है। अब हम आगे के लेक्चर लेकर आएंगे, हम लोग वहाँ पर बताएंगे इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल में किसी भी चीज़ पर आएगा, भाई बहन पर आप लिखना पड़ेगा, या माता पिता पर लिखना पड़ेगा, किसी पर लिखने पर आप लिख लोगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई समस्या आती है, नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उस कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कीजिए। जो भी समस्या है हम आपकी समस्या को दूर करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और बिल्कुल मन से आप लोग अपना एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल बिना टेंशन के, बिना किसी तनाव के आप लोग एग्जाम दीजिए, ठीक है। कोई भी तनाव मत रखिए मन में। जो आपको आ रहा होगा उसको सबसे पहले लिखिए, जो नहीं आ रहा उसको थोड़ा रुक जाइए, सोच समझकर आप बनाकर कुछ भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब आगे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।